हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आज जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को कवर करना। ठीक, तो आइए समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली जो इसमें प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या हो सकती है। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूँ, एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया गया, एक ऐसा सरफेस जिस पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। उसी सरफेस को हम बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम देखो प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज from one point to another point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस बात को याद रखना है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। हमेशा क्या रहेगा बच्चों, विल बी जीरो, मतलब जीरो ही रहेगा। अब कैसे रहेगा, जरा इसको प्रूव भी करते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस जो है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इस पर दो पॉइंट हैं, एक ए है और एक क्या है, बी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा किसके, पॉइंट बी के। ओके, हमने यहाँ एक चार्ज रखा है क्यू। अब इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाना है। क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू वी। तो ए टू वी क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू ए वी। कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और मल्टीप्लाई चार्ज, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से बी को लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। क्यू मल्टीप्लाई बी ए, यानी बी बी ऐसे लिखो। अब बी बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी बी के इक्वल क्या है, बी ए। बी बी के इक्वल क्या है, बी ए, यानी कि बी ए के इक्वल क्या है, बी बी। तो बी ए के स्थान पर भी क्या लिख देंगे, बी बी। इस कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू मल्टीप्लाई बचेगा जीरो, तो कितना आएगा, जीरो। तो हमेशा ही याद रखना है, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। ओके, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, द इक्विपोटेंशियल सरफेस will be perpendicular to electric field always। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ओके, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहेगा बच्चों, 90। देखते हैं कैसे। एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक ये भी सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है वी। यहाँ पर रखा है एक चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एक सरफेस। तुमने पढ़ा है जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, एफ इक्वल की इंटू ई। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ओनली ई, यानी कि एफ का जो मैग्नीट्यूड रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, ई रहेगा। ओके, अब इस चार्ज को ए से उठाकर हम बी तक ला रहे हैं, कितने डिस्टेंस चलाकर, डी एक्स। कितने डिस्टेंस चला रहे हैं, डी एक्स। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क निकालते हैं। तो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा एफ डॉट डी एक्स। अभी आपने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो। एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई, तो हो जाएगा ई डॉट डी एक्स। इसको ओपन करेंगे, ए डॉट बी लाइक एस ए बी कोस थीटा मीन्स ई डी एक्स कोस थीटा। इधर क्या है, जीरो। ये सारा टर्म्स इधर जाएगा, जीरो में क्या बचेगा, कोस थीटा।
कोज वाले में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोज 90 की, तो थीटा कितना जाएगा बच्चों 90। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों आप इनका एक स्क्रीनशॉट दीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो आइए बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों, जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस को जैसे हम इंक्रीज करेंगे जैसे ही डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वही चेंज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance is known as potential gradient। ओके बच्चों, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट Pg इक्वल ये dV या फिर डेल्टा अपॉन डेल्टा x, और यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, ये है डेल्टा x। क्या है बच्चों, डेल्टा x। अब यहाँ निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ही आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। किस हिसाब से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज KQ/R। जैसे ही डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो आइए बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास। ठीक, एक नीचे लिया हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है V, और इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना है V माइनस dV। इसका पोटेंशियल कुछ अलग है, इसका पोटेंशियल क्या है कुछ अलग। ओके, चलो अब क्या है, यहाँ एक पॉइंट है A और यहाँ एक पॉइंट है B। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है बच्चों, dr। कितना है, dr या dx बोल सकते हैं इसको, कितना है dx। ओके, अब इस पॉइंट A पर एक चार्ज रखा है Q जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब। कितनी वैल्यू है बच्चों, 1 कूलम्ब। ठीक, अब जैसे इस चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रखा जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि यहाँ ये कहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कहाँ रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है ये भी देखना है हमको। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना, आपने रिलेशन पढ़ा है क्या, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो जाएगा dV/dr। मतलब पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी हम रिलेशन पढ़ के आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हमेशा ही डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा कहाँ होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन, मतलब इस साइड। तो यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज किस साइड को हो रहा है, यहाँ V है, यहाँ V माइनस dV है, तो इस साइड को क्या रहा पोटेंशियल डिक्रीज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस प्रकार होगा कुछ। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जाएगी डायरेक्शन। तो फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या होगी Q/E। ओके, अब Q की वैल्यू तो 1 है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ओके, ठीक।
अब करते हैं तो फोर्स ऑन चार्ज यह आ जाएगा F इक्वल Q इंटू ई। Q की वैल्यू 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आ जाएंगी बच्चों, सेम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब निकालते हैं बच्चों वर्क। वर्क डन बाई चार्ज कितना हो जाएगा W, इसको निकालेंगे F डॉट डी एक्स, F डॉट डी एक्स। अब देखो वर्क कहाँ कैसे निकालने, हम A से B को लेकर आ रहे हैं चार्ज को, यहाँ ले आए, कितना डिस्टेंस चलाए हम इसको dx, कितना चलाए बच्चों dx। ठीक है करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे आएगा F dx cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड dx, F एंड dx। तो F तो लगा है ऊपर को, हम डिस्प्लेस हो रहे हैं कहाँ, नीचे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, और F के स्थान पे क्या लिखेंगे E, ये हो जाएगा E dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कितना होता है -1। तो जो वर्क होगा बच्चों हो जाएगा -E dx, इक्वेशन कह देंगे इसको फर्स्ट। अगेन वर्क निकालना है, वर्क कहाँ से निकालना है A से B तक, तो क्या लिखेंगे इसको W, और क्या होगा चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो हायर किसका रहेगा जहाँ लेके जाएंगे यानी कि B का, और लोअर जहाँ से लेके जाएंगे यानी कि A का। तो Q की वैल्यू तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई V की वैल्यू है V माइनस इसकी वैल्यू है V माइनस V माइनस dV। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो B माइनस B माइनस माइनस प्लस dV। ओके, तो वर्क जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा ये प्लस का dV, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों ही वर्क हैं, दोनों को इक्वल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखेंगे यहाँ वर्क कितना है -E dx, और यहाँ वर्क कितना है dV, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा -dV ओवर dx। तो ये क्या है बच्चों इनमें रिलेशन, क्या है बच्चों इनमें रिलेशन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा -dV अपॉन dx के इक्वल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे dV इक्वल E dx, माइनस क्या है तो इसको लिखेंगे -E डॉट dx, हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।